अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अदील जमील और आप देख रहे हैं परदेसी बाबू चैनल। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज की मेरी वीडियो है डबलिंग के ऊपर। डबलिंग कानून क्या है और इसका क्या नया लॉ है यूरोप के हवाले से और इसके ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहले यूरोप ने डबलिंग के लॉ को पेश किया कि ये जो डबलिंग का रूल्स है, रेगुलेशन पिछले कई सालों से चल रहा है, 10-15 सालों से ये जो लॉ इन्होंने चलाया हुआ है यूरोप के अंदर कि एक जगह के ऊपर जो फिंगर हो जाते हैं दूसरी जगह पे दूसरे कंट्री में जाके आप अगर फिंगर देते हैं तो वो फिंगर एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको दोबारा उसी कंट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, आज इसी के ऊपर वीडियो है। इन्होंने अभी ये जो लॉ पेश किया, ये जो कानून रखा है कि डबलिंग के फिंगर माफ़ कर दिए जाएंगे और आप जैसा कि ये बता रहे थे उस्मान भाई भी अपनी वीडियो के अंदर कि आप कहीं भी जाके दोबारा से अपने फिंगर दे सकते हैं और आप वहाँ पर भी अपनी अजील करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इन्होंने लॉ को पेश किया, उसके ऊपर अभी ये इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा। और सबसे पहले किन दो मुल्कों ने इसको वेलकम किया इस लॉ को, वो है एक ग्रीस और एक है इटली। इसकी क्या वजह कि इन दोनों मुल्कों ने वेलकम किया कि सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ का प्रेशर एक तो ग्रीस में है और दूसरा इटली में है, और इतना ज़्यादा बर्डन, इतना ज़्यादा प्रेशर कि इन चीज़ों के बावजूद ये फिर भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और हर बंदा जब भी फर्स्ट एंट्री ही इन दो मुल्कों में होती है, सबसे पहले ग्रीस में और उसके बाद आगे चल के इटली में, और इसी वजह से इन्होंने वेलकम किया कि ये रूल्स बिल्कुल ठीक है कि आप इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे जिससे हर मुल्क को सहूलत भी मिल सके और हर एक को रिलैक्सेशन भी मिल सके मुल्क को। ठीक, अभी तक इस रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मे बी नेक्स्ट ईयर इस कानून के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं फाइनल हुआ। ठीक है, ये आपको क्लियर बता दूं, अभी तक डबलिंग का रूल्स ख़त्म नहीं हुआ, मे बी नेक्स्ट ईयर इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अभी रूल क्या है ये मैं आपको बता दूं कि पहली बात, कोई भी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर होता है ग्रीस में या एंटर होता है इटली में, ये क्या करते हैं, इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाने हैं जिसमें फैमिलीज जिसमें 20 साल तक, 20 से 30 और 30-40 से लेके 50 साल तक ये क्राइटेरिया बनाएंगे। इसी तरह जैसे अभी हो रहा है कि रिफ्यूजीज आते हैं और ये कैंप में पनाह देते हैं। जब ये रूल्स इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, इम्प्लीमेंट करवाने के बाद तब भी ये इसी तरह एज अ कैंप देंगे और कैंप के अंदर रखेंगे। लेकिन ये जो फिंगर लेंगे, ये फिंगर तब भी लेंगे, लेकिन वो फिंगर जब रूल्स ख़त्म हो चुका होगा डबलिंग का कि फिर आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं जा सकते, खुद तो वही बात है जाने वाली। लेकिन ये क्या करेंगे, ये आपको एज अ कैंप में रखेंगे और एक क्राइटेरिया जितना इन्होंने रखा होगा कि 30 लोग इकट्ठे करके, 40 या 50 इस एज के इकट्ठे करके रखेंगे अपने पास, और फिर ये देखेंगे किस यूरोपीय यूनियन के किस मुल्क को ज़रूरत है और फिर उस मुल्क में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वो भी इनके कानून के मुताबिक, ना कि हम खुद जा सकते हैं किसी भी कंट्री में एज अ काम करने के लिए, एज अ साइलम के लिए। ये बात भी क्लियर हो गई कि ये रूल जो डबलिंग का इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है ये हमारे लिए खुद से नहीं है, हम खुद से नहीं कर सकते। इन्होंने खुद से क्राइटेरिया चूज़ करने हैं कि किस कंट्री को, चाहे ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, कोई भी यूरोपीय यूनियन का कंट्री है, जिसको भी ज़रूरत होगी मिग्रेंट्स की, जिस जगह पे काम के लिहाज से, रहने के लिहाज से और जिस लिहाज से भी, उस जगह पे ये खुद जो कंट्रीज़ हैं एज अ ग्रीस और इटली, ये खुद ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से। ठीक है, और इवन के यूरोप के अंदर से, पूरे यूरोप से बेसिकली ज़्यादातर यहाँ से ही ट्रांसफ़र होंगे। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये कानून है डबलिंग का। अभी आ जाते हैं कि डबलिंग के हवाले से इस वक्त जो हालात हैं कि अगर एक बंदे ने इटली में फिंगर दिए हैं तो वो आगे चल के फ्रांस में फिंगर देता है या जर्मनी में फिंगर देता है, तो उसका क्या मामला था और ये किस तरह से माफ़ होते हैं, क्या हिसाब किताब है। अगर एक बंदा भी इस वक्त इटली में साइलम करवाने के बाद चला जाता है फ्रांस में, फ्रांस अजील करता है 2 माह के बाद, जैसे आप उधर रिक्वेस्ट करते हैं और 2 माह के बाद आपके जो फिंगर होते हैं, जब फिंगर शो होते हैं तो वो फिंगर शो होते ही वो जैसे ही देखेंगे कि आपके फिंगर पीछे इटली में है या आपके फिंगर जर्मनी में है, तो वो उसी टाइम आपकी मेल उस मुल्क को कर देंगे। अब क्या होगा कि मेल करने के बाद वो आपको तो भेज देंगे, जैसे ही आंसर आएगा, जैसे ही आंसर आ गया नेक्स्ट मुल्क का, जिस मुल्क में पहले थे, कि ये हमारा आदमी वापस भेजो, तो आपको एज अ लीगली वो वापस भेजेंगे। आपके पास एक राइट ये भी है कि आप वहाँ पे
वकील भी करवा सकते हैं, कानूनन भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है कि अगर आपके पास सॉलिड रीज़न ना हो, कोई अच्छी रीज़न ना हो जिसकी वजह से आप वो मुल्क छोड़ के आए हैं, तो वो फिर भी आपको वापस उसी मुल्क में जाना पड़ेगा और इससे आपके पेपरों के मामलात में और दूसरी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसमें आपका ही नुकसान है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वकील नहीं करवाते, उन्होंने कहा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, तो आप एज इट इज़ उनके कहने के मुताबिक आप वापस उसी कंट्री में चले जाएं। ठीक हो गया, एक ये तरीका है। उसके बाद अगर तो जो फिंगर एक्सेप्ट नहीं करता, एक जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी में आप जाएंगे। जर्मनी का ये कानून है कि जर्मनी किसी भी मुल्क के फिंगर एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी के भी फिंगर, किसी शख्स के भी फिंगर किसी मुल्क में नहीं है, वो डायरेक्ट जर्मनी में जाके सालम करवा सकते हैं, तब उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपके किसी मुल्क में फिंगर है तो आपको दोबारा वापस उसी मुल्क में वो सेंड कर देंगे, एज डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये कानून है फिंगरों के हवाले से। और आप वकील भी करवा सकते हैं किसी भी मुल्क में जाके, आपको ये भी अथॉरिटी है कि आप वकील करवा के भी अपने फिंगर माफ़ करवा सकते हैं पिछले मुल्क के, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। अगर आपने, दूसरी बात यह है कि अगर आप फ्रांस में जाके फिंगर देते हैं और फिंगर देने के बाद आपके साथ क्या होता है जी, वो आपकी मेल भेजते हैं इटली वालों को या जर्मनी वालों को। अगर उन्होंने उस मेल का जवाब 6 माह तक नहीं दिया, 6 माह के अंदर अगर आपको जवाब नहीं दिया, तो फिर आप लीगली उसी मुल्क के अंदर अपना सालम भी करवा सकते हैं, रह भी सकते हैं और काम भी करवा सकते हैं। फिर आपको पूरा हक है उसी मुल्क के अंदर रहने का। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि आंसर आ जाता है, वो वापस मांग लेते हैं, तो आपको वापस जाना पड़ता है। ये था डबलिंग का कानून। ठीक है, ये जो अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और मे बी नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, तो वो इस तरह इस लिहाज से काम आगे से वर्किंग करेंगे। लेकिन आपको क्लियरली बता दिया है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इधर भी फिंगर दें, उधर भी दें, उधर भी दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एज इट इज़ वैसे ही है और इन्होंने अपने मुताबिक चलना है और अपने मुताबिक लॉज एंड रूल्स को लेकर चलना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।